जय हिंद दोस्तों, आपके बीच में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे बार बार हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन की सॉल्विंग एक्सरसाइज आपके बीच में लाया हूं और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें किसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। पहला सेंटेंस है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने 1 मिनट में। व्हाट वी नीड इनलाइटन्ड एंड सेंसिटिव लीडर। अब वर्ब दी हुई है आपके बीच में बी। अब बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे खतरनाक रूल आपके सामने पेश हो रहा है। व्हाट वी नीड, आप सोचोगे वर्ब, आपने देखा इनलाइटन्ड एंड सेंसिटिव लीडर्स, दो सब्जेक्ट आंसर आर आना चाहिए। अरे नहीं 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 बेटे, ये नहीं आएगा। क्या होगा, यहाँ पे वर्ब आएगी इज। चलो पोस्टमार्टम करते हैं। प्रेजेंट की बात है, अगर यहाँ नीड की जगह नीडेड होता तो वर्ब आती वाज। अब ये इज और वाज क्यों आई है, इस चीज को अपन जानेंगे। वर्ब आती है जिंदगी भर सब्जेक्ट के लिए। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? जी हाँ, इस सब्जेक्ट में है व्हाट वी नीड। सब्जेक्ट जिंदगी भर दो ही बनेंगे, या तो नाउन बनेगी या नाउन का भाई प्रोनाउन बनेगा। अब ये व्हाट वी नीड सर, इतना बड़ा सब्जेक्ट। हाँ जी, इस सब्जेक्ट को बोला जाता है नाउन क्लोज। क्या बोला जाता है? नाउन क्लोज। और प्यारे बच्चों, एक बात याद रख लेना, कहीं भी अगर एक नाउन क्लोज, एक इंफिनिटिव और एक जिरंड, मैं तीन चीजें बता रहा हूं। नाउन क्लोज जो सब्जेक्ट बनती है, अगर सब्जेक्ट की जगह बनी लिखी हुई है, कभी भी मिल जाए आपको, कभी भी मिल जाए एक इंफिनिटिव, क्या मिल जाए? एक इंफिनिटिव क्या होती है? 2+V1। और कहीं भी मिल जाए जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर ये सब्जेक्ट की जगह मिल जाए, एक सिंगल एक मिल जाए, तो आने वाली वर्ब भी सिंगल होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, व्हाट वी नीड, तो इज आया। अब सेंटेंस को थोड़ा सा घुमाता हूं। हर क्वेश्चन, यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं। अगर यहाँ पे आपके सामने सेंटेंस आ जाता, देखिए, अगर होता व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी डू, व्हाट वी डू। अब बोलो क्या आता? देखो, पहले आता व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी डू। अब वर्ब आती आर। क्यों आती? आपने सुना हुआ है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो वह प्लूरल आती है। पहला रूल यही बताया था मैंने। तो दो नाउन क्लोज जुड़ गई, क्या जुड़ गई? दो नाउन क्लोज, और दो, एक और एक, दो प्लूरल हो गए। प्लूरल हो गए तो वर्ब आ गई। और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, बहुत बार। दो इंफिनिटिव एंड से जुड़ गई वह प्लूरल, दो जिरंड एंड से जुड़ गई वह प्लूरल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों, ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे ना आपको। चलिए, यहां से सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नाउन क्लोज के बहुत बार क्वेश्चन मिलते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। वर्ब, वर्ब मिली है तो सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। सब्जेक्ट आपको काउ थोड़ी मिलेगा, काउ इज थोड़ी मिलेगा, ये तो सबको पता है भाई, थर्ड क्लास के बच्चे को पता है। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। द सोर्स ऑफ विटामिन, जी हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट। अब यहाँ पे दोबारा से बी दिया हुआ है। अब आप दोबारा से वही कंफ्यूज हो गए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सर क्या आएगा आगे? विटामिन। आपने वही बात, अगर यहाँ पे वर्ब आपने सोच रखी होगी आर आएगा, ना बेटा ना, आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए, मेरी मेरी एक ही बात है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, ये इतना प्यारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, इतना प्यारा टॉपिक है। वर्ब जिंदगी भर सब्जेक्ट के लिए आएगी। और मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि वर्ब ढूंढने के लिए वर्ब से पिछू चल रहे बेटा, पिछू चल। और जब तक आपको मिल जाए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता है रे प्यारे बेटे। प्रेपोजिशन के बाद ओसी केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। और वर्ब आती है सब्जेक्टिव केस के लिए। तो सब्जेक्टिव केस क्या है? द सोर्स। क्या है? द सोर्स। सोर्स सिंगुलर है भाई, सोर्स क्या है? सिंगुलर। अगर यहाँ सोर्स की जगह सोर्सेज हो जाते तब प्लूरल हो जाता। अब यहाँ वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब दोबारा से क्या आ गई? इज आ गई। बताओ कितना इजी है। मतलब वर्ब लगाओगे, सब्जेक्ट ढूंढ लो, वर्ब लगाओगे, सब्जेक्ट ढूंढ लो। यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सोर्स। क्या है? सब्जेक्ट सोर्स। तो कितना
इजी है ये काम, कितना इजी है, समझ में आ रहा होगा। दोनों क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आपके सामने किया हुआ है। देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद यहाँ भी सब्जेक्ट व्हाट वी नीड है, बी वर्ब दी हुई है, प्रेजेंट में है इज आएगा, पास्ट में होता सिंगुलर होती तो वाज या वाज आता। चलिए अब ये देयर, अब ये देयर, ये भी बड़ा प्यारा रूल लिख लीजिए। लिखना क्या है प्यारे बच्चों, लिखना ये है, आपको कहीं भी हियर और देयर इन्वर्जन के रूप में मिल जाए तो हियर और देयर के बाद में जो वर्ब आएगी वो इनके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, आने वाली नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। हियर टू गर्ल्स, मैंने लिखा टू गर्ल्स, बात प्रेजेंट में हो रही है तो आप लिखोगे आर। मैंने कहा माई फोन, मैंने क्या लिखा माई फोन, सिंगुलर बात हो रही है तो आएगा इज। यही है हियर और देयर एक इन्वर्जन होती है, इनकी एक शर्त होती है कि सर हम जो वर्ब लेंगे वो वर्ब सब्जेक्ट से पहले लेंगे, यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं बनते, सब्जेक्ट इनके बाद में आएंगे और ये कंप्लीट वर्ब सब्जेक्ट से पहले लेते हैं। देखिए एक सेंटेंस बहुत बार आता है, हियर माय बॉयज। अब यहाँ पे मान लो एक वर्ब है सिट, तो ये पूरी वर्ब इन्वर्जन है जी। इन्वर्जन का ये रूल होता है कि वो सब्जेक्ट से पहले वर्ब लेता है, कुछ हाफ इन्वर्जन होते हैं, कुछ कंप्लीट इन्वर्जन होते हैं। तो माय बॉयज प्लूरल हो गया, तो प्लूरल की वर्ब प्लूरल, प्लूरल वर्ब की क्या पहचान, जिसमें एस नहीं लगता, खलास। ठीक है, अगर यहाँ माय बॉय होता तो क्या हो जाता है, सीट्स हो जाता है। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए तीनों क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, हियर और देयर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इन्वर्जन क्या होती है ये चीज भी आपको बता चुका हूं, इन्वर्जन वो होता है जो सब्जेक्ट से पहले वर्ब लेता है। अब ये देखो, ओहो कितना शानदार क्वेश्चन आया। 4 नंबर क्वेश्चन देखोगे मेरे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा शानदार है भी। राहुल, क्या है राहुल, हु इज क्रेडुलस ऑफ ऑल हिज सिबलिंग्स। अब देखो क्या आएगा, क्या आएगा, बी वर्ब दी हुई है, वही वर्ब दी हुई है, बी वर्ब। आपने एक नाउन इन अपोजिशन नाम से एक रूल सुना होगा, यहाँ पे वो रूल थोड़ा सा देखो, राहुल के कोमा लगा हुआ है तो जो मेन सब्जेक्ट है ना वो राहुल है, और हु का सिस्टम आ जाए ना बेटा, हु का सिस्टम आ जाए तो हु के सिस्टम में क्या होता है, हु के बाद आने वाली वर्ब हु से पहले वाले सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अनुसार होगी। जी बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑल हिज सिबलिंग्स। आपने सोचा कि बात हो रही है सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, आपने पढ़ा होगा ना सिबलिंग्स, सिबलिंग्स कितना, और ये ही पेड़ पौधों से रिलेटेड होता है। एक ही बार एक ही पेड़ के नीचे पौधे लगे हुए होते तो उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चा सिंसियरली क्लास ले रहा है तो एक बार के लिए कमेंट जरूर करना कि पेड़ पौधे, एक ही पेड़ के जो पौधे नीचे उगते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो राहुल के अकॉर्डिंग आएगी। मैं आपको हु का एक जबरदस्त रूल बताऊंगा, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना हु और हु में कंफ्यूजन दिया जाता है, वो कंफ्यूजन आपका सेकंडों के हिसाब से दूर कर देंगे हम यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंगू वाज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न देयर। अब देखो क्या है, मिजल्स। अब आपने देखा सर मिजल्स, वो देयर वाला आपका रूल तो याद आ गया। अब मिजल्स ये तो प्लूरल नाउन लग रही है, तो प्यारे बच्चों एक चीज नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, एक पक्की बात बिठा लेना कि कुछ नाउन ऐसी होती है जिनके लास्ट में एस या एस लगता है, लेकिन वो नाउन जिंदगी भर सिंगुलर होती है। प्यारे बच्चों कॉपी पेन लेके बैठे हो तो वो नाउन लिख लीजिएगा एक बार के लिए। कुछ तो होते हैं नेम ऑफ गेम्स, खेलों के नाम होते हैं जिनके लास्ट में एस या एस लगता है, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, कार्ड्स, स्नूकर्स, ऐसे गेम के नाम हैं जिनके लास्ट में एस या एस। गेम का नाम कोई भी आ जाए, क्रिकेट जिसके तो लगता नहीं है, हॉकी जिसके लगता नहीं है, कबड्डी जिसके लगता नहीं है, आ जाओ कबड्डी। तो ये सारी सिंगुलर होती है, खेल कबड्डी, खेल कबड्डी।
इसी प्रकार से गेम के बाद अगला बढ़िएगा आप, कुछ सब्जेक्ट के नाम होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं सब्जेक्ट के नाम, जिनके लास्ट में एस लगता है लेकिन वो भी जिंदगी भर सिंगुलर होते हैं। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सारे सारे सिंगुलर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और मैं बताऊं, यहाँ सब्जेक्ट के नाम के साथ मैं कह दूं फिजिक्स, फिजिक्स इज आएगा, जिंदगी भर क्या आएगा, इज आएगा जिंदगी भर। मान लीजिए वर्ब दी हुई हो डिमांड, तो डिमांड नहीं आएगा, डिमांड्स आएगा। वर्ब दी हुई हो रिक्वायर, तो रिक्वायर नहीं आएगा, रिक्वायर्स आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है जिंदगी भर। अब यहां से एक अगला रूल बनता है जो क्वेश्चन आता है, सब वो रूल क्या है, यूअर, मैं लिख दूं यूअर फिजिक्स, ये रूल प्यारे बच्चों, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन्होंने दिए ना, नेवी और एयरफोर्स, एनडीए, सीजीएल, बैंक, पीओ, जो भी सीयूईटी, तो क्वेश्चन यहां से आता है, फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, यूअर फिजिक्स आ जाएगा, द फिजिक्स ऑफ, द फिजिक्स ऑफ पिंकी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पिंकी। अब क्या आएगा, इज आएगा या आर, क्वेश्चन यहां से फंसता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये अंग्रेज है ना, ये अंग्रेज हम इंडियन को उल्लू समझ रहे थे कि इन इंडियन को इंग्लिश नहीं आएगी। अरे हम कहते हैं तुम्हारी अंग्रेजी को ऐसी गुलाम बना के छोड़ेंगे जैसा हमने, तुम लोगों ने हमारे पेरेंट्स को बनाया था। प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को पाना है तो उसके पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ, दिन रात एक कर दो, वो चीज या तो तुम्हारी होगी या तुम्हारे खिलाफ मुकदमा होगा। मुकदमा होगा तो दुनिया में बात चलेगी कि उसके लिए हमने मुकदमा खाया है, और तुम्हारी हो गई फिर तो नौकरी हमारी, नौकरी हमारी तो वो भी हमारी। चलिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, यूअर फिजिक्स, प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है, आर आएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपके भौतिकी के आंकड़े। मैंने कहा द फिजिक्स ऑफ पिंकी, यहाँ पे आएगा आर, क्यों, यहाँ पिंकी की फिजिक्स की बात नहीं हो रही, पिंकी की फिजिक्स के आंकड़े। मैं कह दूं आवर या हर, कोई भी लिख दो, या हिज, कुछ भी लिख दो, मैथमेटिक्स, क्या लिख दिया, मैथमेटिक्स, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आर। ये क्वेश्चन आता है भाई, आर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ गणित से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है भौतिकी के सॉरी गणित के आंकड़े, गणित के आंकड़े। प्यारे बच्चों, अगर चीज समझ में आ रही है तो उस बच्चे तक भी भेज दीजिए। आपसे बार बार बोलना पड़ रहा है मेरे दोस्तों, मेरी जान के टुकड़ों, आप एक बार के लिए उसको शेयर तो कीजिए। चलिए, ये रूल समझ में आ गया, क्या रूल था अपना, तो यहाँ बीमारी का नाम, अगला क्या था, अगला मैंने नाम, नेम ऑफ गेम, नेम ऑफ सब्जेक्ट, और अगला लिखिए नेम ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी, मिजल्स, मिजल्स एक बीमारी है, किसी भी बीमारी का नाम जिंदगी भर सिंगुलर, किसी भी बीमारी का नाम जिंदगी भर सिंगुलर। देखो नाम आता है न्यूज, आपने न्यूज देख के हो ऐसा लगा हुआ प्लूरल, ना भाई ना, ना भाई ना, ये जिंदगी भर सिंगुलर। मीजल्स, मम्प्स, पाइल्स, बहुत सारी डायबिटीज जिनके लास्ट में एस लगता है, बट दे आर ऑलवेज सिंगुलर। दिमाग में बिठा लेना, बीमारी का नाम, कुछ किताबों के नाम होते, मूवीज के नाम होते, किसी का नाम हो, किताब का नाम है भाई सिंगुलर। थ्री इडियट्स मूवी देखिए ना, तो सिंगुलर है। गुलिवर्स ट्रेवल सिंगुलर है। थ्री मस्कट्रीज सिंगुलर, किताबों के नाम है भाई जी। ठीक है जी, अगला चलिए, अब अगला क्या है, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। अब देखो कितना शानदार है रे, कितना मस्त क्वेश्चन है। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, कि भारत के उत्तरी सीमा के ऊपर, उत्तरी सीमा के ऊपर, सब्जेक्ट तो कोई आया ही नहीं है अभी, द हिमालयाज। अब एक चीज यहाँ भी खतरनाक रूल है, रूल दो तीन बता दूंगा, मतलब हर क्वेश्चन की वो बात बताता चलूंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं बता देता हूँ जहां से। पहली चीज तो आर्टिकल का क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये है कि किसी भी पर्वत के लिए आर्टिकल नहीं आता है।
अकेले पहाड़ के लिए आर्टिकल मत लगा दीजिए। जैसे आपने गुरु शिखर नाम है तो गुरु शिखर से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से पहले आर्टिकल नहीं, क्यों नहीं लगेगा सर? अकेले पहाड़ के लिए, अकेले पहाड़ की चोटी के लिए आर्टिकल नहीं लगता है। अब आ जाओ पहाड़ों की श्रृंखला, चेन ऑफ माउंटेन्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स, द आर्टिकल लगा देना। अब एक पहाड़ नहीं है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तभी तो क्या आया, हिमालय। ये चीज हिमालय नहीं है, हिमालय नहीं है रे, हिमालय नहीं है, हिमालयाज है। वाई? क्योंकि वो एक पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ों की श्रृंखला है, इसलिए क्या आया, हिमालय। अब पहाड़ों की श्रृंखला के लिए आएगा द, क्या आएगा, द। अब बोलो एक है या एक से ज्यादा? सर एक से ज्यादा, एक से ज्यादा तो प्लूरल हो गए ना, क्या हो गए, प्लूरल। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, प्लूरल वर्ब के लास्ट में क्या नहीं लगता, इज एम आर नहीं, सॉरी लाई है तो लाई का लाई। और ये लाई के भी बहुत रूल पता है भाई, ये लाई जो वर्ब है ना, चलो इस वर्ब का पोस्टमार्टम कर दिया जाए अगर आप राजी हो तो। क्योंकि अपन क्या करते हैं, कन्नी नहीं काटते हैं, अपनी चीज को बारीकी से, मैं हर चीज के ऊपर, मतलब आप बच्चों को जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो सारी चीजें बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। मतलब चल रहा है सब्जेक्ट एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन कहां कहां से इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए आज याद कर लो, एक वर्ब है लाई, लाई का मतलब होगा लेटना, लाई का मतलब होगा लेटना, अपनी मर्जी से लेटना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी लाई ले, ले, याद कर लेना। अगली वर्ब भी है लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी लाइड एंड लाइट। अगली वर्ब है ले, फर्स्ट फॉर्म देख लेना, ले, ले का मतलब होता है लेटाना, क्या होता है भाई, लेटाना, मतलब जबरदस्ती लेटाना। ले का मतलब होता है जान न्योछावर कर देना, जान न्योछावर कर देना, ठीक है, देश के ऊपर जान जोक दी उस बंदे भगत सिंह ने, तो जान, जान न्योछावर करना। अगला ले का मतलब क्या है, अंडे देना, मुर्गी अंडे देती है ना, वो भी कौन सा ले है, यही है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी लेट, और थर्ड भी होगी लेट। कर लीजिए ना यार, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं क्वेश्चन, ऐसे आते हैं, द गर्ल, द गर्ल, द whole day, whole day on the bed, on the bed, yesterday, yesterday। अब yesterday लग गया तो आपको पता चल गया बात हो रही है पास्ट की, और यहां पर मिल जाएगा आपको लाइट, क्या मिल जाएगा, लाइट। गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। अब यहाँ आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था ले, आना क्या चाहिए था, ले। इस प्रकार से ये लाइव वर्ब से बहुत ज्यादा एरर के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। जिस बच्चे ने कभी एग्जाम दिए ना, उसके पास ये वीडियो भेजकर देखना एक बार, उससे पूछना कि भैया, बहन जी, दीदी, क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, एक बावड़ा सा मास्टर पढ़ा रहा है, क्या वास्तव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन ही ये आते हैं, और कोई मतलब इतने इजी इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको जरूरत होती है, उसके बाद आपका काम इतना आसान बन जाता है, और उस आसान को और ज्यादा आसान करने के लिए आप, हम जैसे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं उनमें सबसे कम अच्छा हूं, या मान लीजिए बुरा हूं, लेकिन आप उन पे थोड़ा ट्रस्ट, किसी भी चीज को पाना चाहते हो तो उस पे ट्रस्ट जरूरी है, ट्रस्ट बिना कोई काम नहीं होगा, भी ट्रस्ट कर लीजिए। अगला ये हो गया भी आपका 6 नंबर, द न्यूअर टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स, देखिए देखिए, ये अंग्रेज हमको उल्लू समझते थे क्या? उनको ये लगता था क्या कि हम लोग इनकी अंग्रेजी पकड़ नहीं पाएंगे, हम इन चीजों को समझ नहीं, अरे यार वो अंग्रेज तुम्हारी, अब तो आ जाओ तो खाल खींच देंगे हम, हाँ, क्योंकि मेरी जो सेना है ना हमारे देश की, तो बड़ी खतरनाक है। अब बहुत भगत सिंह हो गए, हर गाड़ी के पीछे भगत सिंह लिखा मिलता है ना, और भगत सिंह की फोटो। अब
खाल खींच देंगे ये मेरे बच्चे लोग। अब आप क्या मत जाना, कुछ आते हैं ना तो उनकी कैसे खींच देते हो। अब देखो, मैंने बताया वो चीज दिमाग में लगा लो, मशीन्स की तरफ मत दौड़ो, वह पाएगी सब्जेक्ट के अनुसार, वह पाएगी सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट पीछे चलो। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें मिला एक ये सारा रोड़ा पतली कमर का, ये सारा मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सारा जो मसला होता है ये आप इन चीजों से समझ लो। इसके बाद वर्ब सॉरी सब्जेक्ट नहीं होता है। बचा क्या, द न्यूअर टाइप। बचा क्या, एक बार मैंने थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी बढ़ा देता हूं। द न्यूअर टाइप, न्यूअर टाइप। अब देखो टाइप सिंगुलर है जी, टाइप क्या है, सिंगुलर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो बोलो क्या आएगा, वर्ब दी हुई है इसने वास, तो भाई जी ईएस लगेगा। वाई क्यों लगता है, तो वो रूल भी आपको पता होगा, किसी भी वर्ड के या वर्ब के लास्ट में एक्स, एस एच, सी एच, ओ, जेड, डबल एस, एस, याद कर लो ये इतने 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 लेटर, सी एच ओ, ये किसी के भी लास्ट में हो तो उनको प्लूरल बनाते समय क्या करते हो, ई करते हो। अब कोई फोटो वर्ड मत लेके आ जाना, वो कुछ चीजें हैं वो आपको क्लियर करूंगा जब जब क्वेश्चन आएगा। पोस्टमार्टम होता जाएगा, मरीज तो आना चाहिए, बिना मरीज बिना बीमारी के कैसे पोस्टमार्टम कर दूं भाई, ऐसे बावड़ी बूझ डॉक्टर थोड़ी है अपन, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे बच्चों ने कहा कि सर आएगा वासेज, द वेराइटी ऑफ पिकल्स। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब तो आप नहीं अटकोगे ना, अब तो आप, क्योंकि आपको वो रूल मैंने बता दिया है तो आप तो तुरंत पढ़ना चाहिए। वैरायटी सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी वर्ब भी सिंगुलर। बोलो है, बोलो क्या है तो बोलो क्या आएगा सर, हैज आएगा। क्या आएगा भाई, हैज। क्यों आएगा, एट नंबर में क्या आएगा, हैज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब के एस लगा दो, काम हो जाएगा। हाँ जी, बाबा ने कहा, या इंडियन बाबा ने कहा, उस बाबा ने तो रेल बना दी भाई, कल उससे वो बड़ा ट्रोल हो रहा है। आपने देखा होगा क्यों ट्रोल हो रहा है, थोड़ा सा हमें बताना। इसीलिए कहते हैं ना रे, ऐसे लोगों की बातों पे ट्रस्ट मत किया करो भाई, इनको पता होता तो ये ऐसे थोड़ी होते। हाँ जी, अच्छे लोगों पे भी ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे विश्वास उठा देते हैं ऐसे पाखंडी ढोंगी लोग। बताओ भाई, इट्स बॉय, इट्स बॉय, इट्स बॉय। अब आ जाओ, यहां से करूंगा पोस्टमार्टम। किसी भी वर्ड से पहले, ये देखो डिटरमिनर का काम कर रहे हैं, इट्स, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे डिटरमिनर हैं। डिटरमिनर बोले तो निर्धारक। जी हाँ, इनके बाद नाउन सिंगुलर आती है। क्या काउंटेबल नाउन होगी, सिंगुलर नाउन होगी। अब जब नाउन सिंगुलर तो सर ये तो डिटरमिनर है, वर्ब तो नाउन के अकॉर्डिंग आएगी जी। किसके अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अब वही वर्ब हैव दे रखी है तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज। क्यों आया भाई हैज, हैज क्यों आया, समझ में आ गई होगी। सब्जेक्ट कौन है, इट्स बॉय। अब ये अगला रूल, इट्स बॉय और इट्स गर्ल, सर एंड आया हुआ है, कुछ आने दो। लग गया क्या, इट्स लग गया क्या, इट्स, वह आएगी सिंगुलर। अब यहां से भी कुछ अलग बताऊं क्या, कुछ अलग देखो, दे इच। अब मैंने क्या लिखा, दे इच। अब बोलो क्या आएगा, हैज या हैव। आप तो वही बात याद रख लेना कि सर इच आ गया सिंगुलर, नहीं जी नहीं। अगर इच पहले आ रहा है ना तब डिटरमिनर हो रहा, बाद में आ रहा है तब तो सब्जेक्ट बन गया भाई जी। क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अब इच डिटरमिनर नहीं बना, यहाँ पे इच डिटरमिनर नहीं आया बना। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, दे के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, दे के अकॉर्डिंग आएगी। तो दे हैव। अब यहाँ क्या आएगा, हैव। बस दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है दे के बाद इच आ गया, दे के बाद, वी के बाद इच आ गया, क्या आ गया, वी के बाद इच आ गया, तो वह प्लूरल आएगी। अब क्या है, एक चीज और, एक चीज और, ये और देख लीजिए। इनसे अलावा कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरे को बता दीजिएगा। कोई बच्चा बता सकता है कि सर ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इनके बाद क्या मिल जाए, ऑफ, आइदर ऑफ। ये दिए गए जो वर्ड थे ना, वन ऑफ, नाइदर ऑफ,
हाँ जी लिख लीजिए, पहले भी लिखा हुआ होगा, मैंने जो करवा रखे हैं। इनके बाद नाउन जिंदगी भर प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर क्यों आएगी वर्ब सिंगुलर? वही रूल सर, ऑफ आया हुआ है, ऑफ आया हुआ है, ऑफ के बाद सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बना? इच, सब्जेक्ट क्या बना? इच। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट 10 नंबर तक हो गए। 10 नंबर, इच बॉय है, सिंगुलर, क्या आएगा? सिंगुलर। इच बॉय एंड इच गर्ल, सिंगुलर, क्या आएगा? सिंगुलर। यहां भी सिंगुलर, यहां आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आएगा। अब एक बार ये वन का और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ये और पढ़ाऊंगा। वन का पजेसिव, वन का वंस होगा, क्या होगा? वंस, क्या होगा? वंस। ध्यान रख लेना किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा पजेसिव एडजेक्टिव। वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस होगा। हिज, आपको एग्जाम में क्या मिलता है? हिज मिलता है। क्या मिलता है? हिज मिलता है। इसका पैसिव वॉइस भी बनाना पड़ता है, अभी बहुत बार क्वेश्चन आया है इसके पैसिव वॉइस का। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस क्वेश्चन होता है, इसका पैसिव वॉइस पूछा जाता है, तो आप तो इतना लिख दीजिए, promises must be promises must be kept। न वन आएगा न वंस आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये भी एक बहुत शानदार बात होती है। अरे अनवांटेड सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में रिमूव कर दिया जाता है। प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट। बताओ कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनके ये क्वेश्चन आया हुआ है, नेवी एयरफोर्स वालों पक्का ये क्वेश्चन आता है पैसिव वॉइस में, ऐसा ही आता है। और यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव वन का क्या आएगा? वन साइड। ये मैनी है वाला और पढ़ लो भाई। मैनी एक और शानदार रूल है, मैनी के बाद देखो इसका पूरा ही पोस्टमार्टम करवा देते हैं, ये नेक्स्ट लास्ट अपना क्वेश्चन होने वाला है। मैनी का सिस्टम ये है, मैनी के बाद आने वाली नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ठीक है जी। मैनी के बाद आने वाली नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन मैनी के बाद मिल जाए ए या एन, तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ये नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, ये नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, ये रूल है, बस इतना ही रूल है भाई। मैनी के बाद ए या एन मिल जाए आर्टिकल, तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। मैंने कहा मैनी एन ऑरेंज आएगा, क्या आएगा? ऑरेंज। नाउन सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए। इज आर रोटन, तो आपने कहा सर इज आएगा, ये रूल बहुत बार आता है। क्या आता है? बहुत बार। आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, सी टोट अस, सी टोट अस मैनी लेसन्स। आपके लिए होमवर्क है, आप मेरे को बताइएगा ये सेंटेंस सही है या रॉन्ग है, इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, ये था अपना लास्ट क्वेश्चन और लास्ट। आपको समझ में आया तो प्लीज एक बार के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रीगल कैरियर हब की टीम आपकी बड़ी थैंकफुल होगी। प्यारे बच्चों, जितने क्वेश्चन करवाए इनसे बाहर कोई रूल नहीं बच जाता है। ये जो लास्ट है इसके बारे में आप जरूर बताइएगा, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। थैंक यू, बने रहिए हमारे